नमस्कार दोस्तों। आखिर आप सब काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि लोग वीडियो क्यों नहीं बना रहे, जैसे सीजल को लेकर के सुनने में बहुत सारे अफवाह आ रहे। एक चीज ये भी मैं आपको खुलासा कर देना चाहता हूँ, कुछ सूत्रों के हिसाब से बातें ये भी समझ में आई, सुनने में भी आई है कि कुछ लोग जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो शायद सुप्रीम कोर्ट जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पता नहीं ये बात कितनी सच है, इस बात की मैं पुष्टि तो नहीं कर रहा, बट ये बातें सुनने में आई है। अब ये भी सुनने में आई है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी प्लानिंग है। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है मैं आपको बताने वाला हूं। और अलग अलग तरीके से भ्रांतियां फैली हुई यहाँ पे देखिएगा, मैंने लिखा है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की प्लानिंग है या क्या, एक बड़ा खुलासा। और जो भी छात्र हैं, क्या ये आपकी अंतिम लड़ाई है, यस और नो। लगातार मैंने हालांकि मैं वीडियो नहीं बना रहा था, बट कई सारे छात्र लगातार कमेंट करते कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए जाना चाहिए, और राजेश सर भी लाइव आए थे और ऐसा कुछ तो नहीं बताए जहां तक मुझे लगा। मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, बाकी बात इस वीडियो को लोग देखे चना देखे मुझे मतलब नहीं है, एक लोग भी देखेगा काफी है ना। मैं आपको समझाता हूँ पूरा डिटेल में, यहाँ पे आप देखिएगा, समझिए हमारी बात को। जीएसएससी सीजल है ना, जीएसएससी सीजल को लेकर के मुख्य भूमिका में जो थे आपका पहला कुणाल सर थे। शुरुआत में तो विशाल सर भी थे, विशाल सर साइड हो गए, कुणाल सर, प्रकाश सर, राजेश सर। लेकिन परसों का आप लाइव देखिएगा उनका, तो राजेश सर कुछ ऐसी सी बातें बोले कि जिसमें कि हमें हमारे टीम के तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई है, ऐसा कुछ बता रहे थे। आप देखे होंगे उनकी वीडियो को। और कहीं ना कहीं फंडिंग को लेकर के भी बातें बोले कि हिसाब सब कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है। मतलब पता नहीं उनके मन में क्या नेगेटिव विचार आया, बट ये भी बोले थे कि चलो कोई दिक्कत नहीं, जेल भेज दोगे ना, जेल जाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें बताए। अब देखे होंगे, मैंने भी रिपीटेड देखा था, और मैंने भी कुछ चीजें एनालिसिस किया, और सारे लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने आप से, है ना, जो सफल विद्यार्थी है ना, जो जो सफल छात्र है उनके तरफ से भी कुछ चीजें सामने है, जो असफल है ना, जो असफल है इनके तरफ से भी कुछ बातें सामने आ रही। अगर मैं बताऊं सफल के तरफ से कोई असफल छात्र के भूमिका में जो थे, और कई सारे लोग हैं जो आपको वीडियोस के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं, उनके माध्यम से भी, अलग अलग सूत्रों के माध्यम से भी कई सारे जगहों से पता चला कि जो सफल कैंडिडेट है, यानी कि जिन्होंने डीबी सफलतापूर्वक करा था, अब उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो सुनने में यह भी आया कि इनका कहना है कि मान लिया जाए कि जो रद्द करवाने वाले छात्र थे वो लोग अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाए तो हम लोग का क्या होगा, फिर तो हम लोग तो फिर चले जाएंगे। यानी कि हम लोगों को अभी से ही क्या करना चाहिए, अभी से ही प्लानिंग करना चाहिए। अभी से क्या करना चाहिए, प्लानिंग क्या करना चाहिए, करना चाहिए। अब ऐसा सुनने में आ रहा है, बट इस बात में कितनी सच्चाई है तो वही जाने या कोई और जाने। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो मेहनती छात्र हैं, बहुत सारे मेहनती लोगों का हुआ, इस बात में कोई दोहरा नहीं, बट बहुत सारे फर्जी लोगों का भी हुआ होगा, समझे। इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि अगर 10 लोगों की रिजल्ट को रोकी गई, आप एक चीज एनालिसिस कीजिएगा, अगर 10 लोगों की रिजल्ट को रोकी, कहीं ना कहीं उनको संदेह के आधार पर तो रोका गया। वो लोग प्रश्न पत्र पढ़ने के नाम पे ही तो नेपाल में गए होंगे, जाहिर सी बात है। अब मेरा परीक्षा कल है, हम आराम करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, तब न जाएंगे एग्जाम सेंटर, कि हम जाएंगे नेपाल, जाएंगे पढ़ क्या करने नेपाल जाएंगे, टूर करने के लिए, पिकनिक करने के लिए, क्या करने के लिए दोस्त, कुछ ना कुछ तो करने के लिए जाएंगे ना। तो ये बातें वही उन्हीं के आधार पर इन्हें किया गया। हालांकि एक चीज से आप अनुमान लगा सकते थे कि जिस समय सरकार नहीं भी बने थे हेमंत सोरेन की, उस समय भी वो बोले थे सीजल में कोई धांधली नहीं हुई शुरुआत से भी। और जैसे फिर अचानक विपक्ष वाले जब बोले थे कि हम लोग अपना मैनिफेस्टो में, अपना घोषणा पत्र में शामिल कर रहे सीजल रद्द करवाएंगे, तब हेमंत सोरेन जी बोले थे कि ये लोग क्या रद्द करवाएंगे, हम लोग जांच कर लिए, दोषी को पकड़ लिए, हमारा रिजल्ट आएगा, हम लोग सरकार बनाएंगे, उसके बाद उन लोग को जेल भेजेंगे।
हालांकि फिर सरकार बनी। सरकार बनने के बाद अब देखिए स्पष्ट रूप से ना वो दोषी पकड़ाए ना कुछ पकड़ाए। बाद में ये लोग पकड़ाए, कुछ लोग अभी नहीं पकड़ा रहे हैं। उस समय तो कुछ पता नहीं, उस समय बोलते थे कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है ना। कई सारे फर्जी अभ्यर्थी भी बच्चे लोग गए थे रिजल्ट की मांग को लेकर के, कई लोग पकड़ाए भी थे। अलग अलग तरीके से अगर कहानी बनाने लगे तो बहुत लंबा कहानी बन जाएगा, बट हम लोग का मुद्दा वो नहीं है, आप ये सब जान रहे हैं। हम लोग का मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की प्लानिंग है या नहीं। ये देखिए, मैं आपको रियलिटी बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट जाने में खर्चा तो है, इस बात में कोई दो राय नहीं। और इस चीज को लेकर के आप लोग जितना फंडिंग करते हैं ये किसी से छुपा नहीं है, जिनके कारण जो टीम लीडर है वो भी कहीं ना कहीं हताश निराश नजर आ रहे होंगे। क्योंकि आप मान लेते हैं आपके भरोसे हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, एग्जाम्पल को समझिए। वहां पे मिनिमम समझिए 5 लाख एक आध फीस जरूरी लेते हैं एक वकील। 10 लाख रुपए सुनने में आता है कि एक वकील 10 लाख लेता है, कभी 7-8 लाख, कभी 15 लाख, इस तरीके से एक एक वकील लेते हैं। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई, बट ऐसा तो बोला जा रहा है। जेटेड सीटेड वाले भी जो ये लोग गए थे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में, परिमल जी गए थे, कितना टीम बनाए, उनका नौकरी ले लिया। अच्छा, परिमल जी के बारे में एक चीज मैं बताता हूँ कि जो व्यक्ति केस किया ना उस जिला में जिनका वहाँ पे नियुक्ति होने वाला था परिमल जी, उनका नौकरी दे दी गई और केस को खारिज कर दिया। इस तरीके से समझ लीजिए कि केस को कमजोर करने के लिए कितना तकनीकी का इस्तेमाल किया गया, इनडायरेक्टली घुस दिया गया वहां पे, समझे। बाद में हालांकि कई सारे लोगों की नियुक्ति हुई 28 तारीख को, उस पर आगे हम लोग बात नहीं करेंगे, बट हम लोग बात करेंगे सीजीएल को लेकर के, है ना। सीजीएल को लेकर के तो मान लेते हैं 2 से 3 हायरिंग में तो नहीं होगा, कम से कम 5 हायरिंग मान लेते हैं ना। 5 हायरिंग ना, 5 हियरिंग। 5 हियरिंग में 10-10 लाख तो नहीं मानते, चलिए 5-5 लाख मान लेते हैं, है ना। 10-5 50 लाख रुपये, कितना? 50 लाख रुपये। पता नहीं अब हमारा डाटा गलत है या सही है तो समय बताएगा, बट जिस हिसाब से लोग बोल रहे हैं अपने अपनी बातों को रख रहे हैं, मैं अपनी हिसाब से अपनी बातों को रख, 50 लाख रुपए के अप्रोक्स आपको लगेगा। अब क्या आप इतना करने के लिए कैपेबल है, यस और नो। बोलना और करने में बहुत फर्क होता है। सोशल मीडिया में बक देना हम आपके साथ में ये है वो है, ये अलग बात है। हमको बोलेंगे आप तुम सेलेक्टेड लोगों के पक्ष में बात करने लगो, भाई बोलेंगे, मुझे पता है। और मैंने एक किसी यूट्यूबर के वीडियो में गया था, कॉन्ग्रेचुलेशन में दिया था, कई सारे लोग बोलते तू तो पलटू हो। अरे भाई मैं पलटू नहीं हूँ, मैंने बोला कि मेहनती छात्रों का सिलेक्शन हो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। पेंगुइन की मैंने बोल दिया था कि पेंगुइन की मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे बोल रहे कि तुम पलट गए, ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई मान लेते कुछ लोग जेन्युइन भी सिलेक्ट हुए तो उनका कॉन्ग्रेचुलेशन करना नहीं चाहिए, कर दिया मैंने, लेकिन आप लोग बुरा मान गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मुझे मजबूरन क्या करना पड़ा आप समझ ही रहे होंगे। खैर इस पर आगे हम लोग बात करेंगे। तो अप्रोक्स आपका 50 नहीं होते, आप कम से कम 40 लाख रुपया रख लीजिए, है ना। 40 लाख रुपया अप्रोक्स आपको इतना के आसपास में पैसे इकट्ठा करके रखना होगा। उससे ज्यादा भी लगेगा, बट मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, पता नहीं अब कितना कौन वकील जाएंगे, जो एक एक वकील 10-10 लाख 55 लाख रुपए लेते हैं हायरिंग का, है ना। तो क्या होगा वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जहां तक मुझे पता चली कई सारे उनके सहयोगी थे, है कुणाल सर के साथ में, जो हमेशा हाथ से हाथ कदम से कदम मिला करके जो चलने वाले टीम में से थे कई सारे लोग, कई सारे छात्र लोग भी थे। उनका भी कहना था कि अभी जाहिर सी बात सर का तो तबीयत खराब ही है, वो बोल भी रहे थे और बोल रहे थे कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार है, कुछ दिनों के बाद में सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी प्लानिंग हो रही है ना। अब इस बात में कितनी सजा इसकी तो मैं जांच तो नहीं किया हूँ, ना ही आपको मैं पुष्टि कर सकता हूँ, बट इतना है कि जब बोल रहे हैं कहीं ना कहीं, देखिए बोलते हैं ना कि अगर कहीं से धुआं निकल रही है तो आग जरूर लगी होगी दोस्त। तो आग लगी है तभी तो धुआं निकल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति सामने आकर कुछ शब्द बोल रहा है तो कहीं ना कहीं उनके शब्दों में भी दम होती है, वजन होती है। हो सके तो अ, अंदर ही अंदर प्लानिंग चल रहा होगा। देखिए हर एक चीज यूट्यूब में आकर के पब्लिकली बोलना अब ये नहीं है रहा, समझे। अब सारी चीजें सीक्रेट करना होगा। आगे जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा।
फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये बातें सामने आई कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस सूत्रों के हिसाब से, सूत्रों के हिसाब से ये भी आया है कि अभी तक इतना लंबा टाइम हो चुका, क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे सर? कुछ ना कि ना ही आके बोल रहे कि चलो अब जो होना था हो गया, ये भी बोल देते, या तो चलते ठीक है चलो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि सर हारने वाले में से नहीं है, शायद देखिए क्या होता है। अब इंसान है, इंसान के अनुसार ही लोग चलेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोग समझ गए होंगे। बाकी बात घबराने की जरूरत नहीं, अपना अगले एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और इसमें क्या करना क्या नहीं होगा, अब ऑफिशियली जानकारी तो कुणाल सर जिस समय ठीक हो जाएंगे वो जरूर आकर के आप लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे, यानी कि बात तो करेंगे। फिलहाल के लिए आज का वीडियो में एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, और आप लोग आए होंगे तो कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर के आए होंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी प्लानिंग होगी। मैंने थंबनेल में भी लिखा एक बड़ा खुलासा। तो अभी तक 100% तो नहीं बोल सकते हैं, बट सुनने में भी आ रहा है कि हो रही है ना। और जेएसएससी सीजल का ये तो आखिरी लड़ाई है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। बट आप सभी से मैं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ सीजल के भरोसे ना बैठे रहे, अपनी तैयारी को भी धारदार देते रहे, है ना। सभी लोगों से मैं कहूंगा कि अब या तो बुरा सपना समझ करके भूल जाइएगा। अगर कुणाल सर आकर के बोल दे कि चलिए अब जो होना था हो गया, तब कर बोले कि चलिए सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र सुप्रीम कोर्ट की प्लानिंग किए थे। आप क्या चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर थे। एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें कई सारे पॉइंट को मैं कवर करने वाला हूँ, उसको देख लीजिएगा जरूर से, इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब किया। अगर बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आप लोगों को सहयोग करना होगा बढ़ चढ़ करके, अगर बोलते हैं नहीं तो वहीं पे ये द इंड कर देंगे, ठीक ना। बाकी बात लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जाना सही है या नहीं, किस आधार पर जाना चाहिए और किस आधार पर नहीं जाना चाहिए। मैं बुद्धिजीवी लोगों से मैं चाहूंगा कि वो लोग कमेंट करेंगे, और आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।